हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जो हमारे केबीएस पीजीटी इंग्लिश में प्रेस्क्राइब्ड है। उसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये फ्रेंड आज नया चैप्टर हमारे लिए है और हम इसके एमसीक्यू कवर करेंगे। और देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ पोइट्स एंड पैनकेक्स। यानी जो पोइट्स एंड पैनकेक्स जो हमारा ऐसे है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसके आथर कौन है। तो इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा पहला है अशोका मित्रन 1931, तमिल राइटर हैं, या फिर चारू निवेदिता हैं, या फिर जया जया कंथन है, या फिर बालकुमरन है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ए वाला है। इसके अशोका मित्रन 1931 और तमिल राइटर हैं, ठीक है। यानी 1931 में ये पैदा हुए थे और ये तमिल राइटर हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डज हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस टॉक ऑफ। यानी इनकी जो बुक है, कौन सी बुक है, माई ईयर्स विद बॉस, बुक किसके बारे में टॉक करती है, यानी किसके बारे में बात करती है। जो इनकी बुक है माई ईयर्स विद बॉस, तो दे हिज जॉब, उनकी जॉब के बारे में बात करती है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज जॉब, या फिर अपने जॉब का जो नेचर होता है उसका उसकी बात करते हैं। या फिर जो सी वाला है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन हिज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। या फिर इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, या फिर जो मूवीज यानी फिल्म का जो एस्पेक्ट प्रभाव होता है ना, एस्पेक्ट होता है जीवन के ऊपर जो पड़ता है हमारे, जो यानी एवरी एस्पेक्ट यानी हर पहलू की बात करते हैं किसके जीवन की, जो हमारे इंडिया में है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला ही है। यानी वो क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ मूवी, यानी जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है किसका, ऑन एवरी एस्पेक्ट, सारे सारे पहलुओं पर पड़ता है किसके, हमारे जीवन के, इंडिया में, उनकी बात की गई है। किसमें, माई ईयर्स विद बॉस जो इनकी किताब है उसमें ये बात की गई है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें पूछ रहा है कि व्हेन वाज गेमिनी स्टूडियो सेटअप। यानी जो गेमिनी स्टूडियो है वो कब हम सेटअप किया गया था। यानी जेमिनी स्टूडियो है वो कब सेटअप किया गया था। 1920 में किया गया था, 1910 में किया गया था, 1930 में किया गया था, या फिर 1940 में किया गया था। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला है। 1940 में इसका क्या हुआ था, यानी इसको स्टूडियो को सेटअप किया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो वॉट। यानी जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप का जो ब्रांड नेम था, यानी जो मेकअप था वहाँ का, उसका ब्रांड नेम क्या था। पेन केक था, मैन केक था, फैन केक था, या फिर लैटिन केक था। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, पेन केक है। क्योंकि पोइट्स एंड पेन केक इसका टाइटल ही है, तो पेन केक से ही बना हुआ है। तो पेन केक का क्या नाम था, पेन केक एक मेकअप का जो सामग्री होती है उसके एक मटेरियल, यानी उसके एक ब्रांड का नाम था पेन केक, ठीक है। उसी को राइटर ने अपने टाइटल बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि हु वाज ग्रेटा गार्बो। यानी ग्रेटा गार्बो कौन थे। तो या स्वीडिश एक्टर्स एंड ऑस्कर विनर, या फिर जर्मन एक्ट्रेस थे, या फ्रेंच एक्ट्रेस थे, या फिर बंगाली एक्ट्रेस थे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हमारा होगा वो हमारा ए वाला होगा, क्योंकि वो स्वीडिश एक्टर्स और एक ऑस्कर विनर थे, ऑस्कर अवार्ड इन्हें मिला हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट वाज अशोका मित्रन जॉब इन द स्टूडियो। यानी जो अशोका मित्रन यानी इस चैप्टर के जो राइटर हैं, उनकी जॉब क्या थी, उनका काम क्या था, कहाँ पर, स्टूडियो में। टू अरेंज पैनकेक्स, पैनकेक्स को अरेंज करना, टू अरेंज मेकअप किट्स, या फिर टू सर्व वाटर, या फिर कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन अ फाइल्स। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि उनका काम यही था कि वो क्या करते थे, जो न्यूज़पेपर आते थे और उनमें से जो हमारी क्लिपिंग होती थी उसको क्या निकालते थे और उसको फाइल में लगाते थे, ठीक है। तो यही उनका काम था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट हैज अशोका मित्रन ब्रॉट अप थ्रू दिस राइट अप। यानी जो
हमारे अशोका मित्रन जो राइटर हैं, उन्होंने क्या चीज़ को ब्रॉट अप किया है इस चीज़ को लेकर, यानी इस चैप्टर को लेकर क्या चीज़ को ब्रॉट अप किया है। देखिए आगे क्या लिखा है, टॉपिक्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, टॉपिक्स ऑफ मेकअप इंडस्ट्री, टॉपिक्स ऑफ गॉसिप, या फिर टॉपिक्स ऑफ द हीरोइंस। तो बता इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, टॉपिक्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, यानी जो टॉपिक है फिल्म इंडस्ट्री का, उसी को चीज़ को क्या उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डज ही ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ रीडर्स थ्रू दिस राइट अप, यानी वो क्या चीज़ नोटिस करते हैं, यानी वो क्या चीज़ नोटिस करते हैं, यानी रीडर से इसके जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, इसके जरिए वो क्या चीज़ रीडर से मतलब पाना चाहते हैं। तो यह क्या क्या चीज़ वो नोटिस करते हैं रीडर से इसको लिख कर। तो देखिए फ्रेंड क्या चीज़ का, मूवीज एंड डिफरेंट रोल्स, हीरोइंस एंड देयर टेंट्रम्स, हीरोइन हीरोन हीरोइनिज्म जो हीरोइंस होती हैं, एंड मेकअप उनका मेकअप, या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंडिया और उसकी इन्फेंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे, मिस्टर एस एस वासन थे, या फिर तमिल बॉय थे, या फिर इंग्लिश मैन थे, या फिर एक डायरेक्टर थे। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एक तमिल बॉय थे। ठीक है, कौन, तमिल बॉय, लेकिन उनका बोलते तो उनको बॉय थे, लेकिन वो बॉय नहीं थे, वो कितने साल के थे, 40 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, उनको बॉय कहकर बुलाया जाता था, लेकिन वो 40 साल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू, यानी किस चीज से मेकअप रूम को कंपेयर किया गया था। मेकअप कंपनी, पार्लर, ज्वेलरी शॉप, हेयर कटिंग सैलून। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, वो ए वाला है। मेकअप कंपनी से उसको क्या किया गया था, उसको कंपेयर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर होम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म, यानी किसके लिए जेमिनी स्टूडियो फिल्म को बनाता था। फॉर इंग्लिश पीपल, फॉर इलिटरेट, फॉर एल्डरली पीपल, या फिर फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, वो हमारा है फॉर एल्डरली पीपल, यानी ये किसके लिए बनाते थे, वो हमारे फॉर एल्डरली पीपल, यानी जो एल्डर लोग, सॉरी फ्रेंड जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा किसका है, फॉर यानी सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोएट्री, यानी उन लोगों के लिए जो सिंपल तमिल के लोग थे, उनके लिए बनाते थे जिनको इंग्लिश पोएट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई इज द इंग्लिश मैंस विजिट रेफर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी क्यों इंग्लिश मैन का जो विजिट है वो रेफर किया गया है एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री के रूप में, यानी एक ऐसी मिस्ट्री है जो अनएक्सप्लेन है, जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो फ्रेंड देखिए क्यों, बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, या फिर बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड बेफर्ड लुक्स। तो फ्रेंड इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इज अनफेमिलियरिटी, क्योंकि उनकी अपरिचय, उनके यानी अनफेमिलियर थे वो, एंड बेफर्ड लुक था, और ऐसा अजीबोगरीब उनका लुक था। इसी चीज़ को क्या करते हैं, रेफर करते हैं बिना एक्सप्लेन किए हुए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु वाज द इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन कौन था। सलमान रशीदी, डी एच लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल, स्टेफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ द ब्रिटिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है उसमें हमारा है वो हमारा है डी वाला, क्यों कौन थे वो, एक स्टेफन स्पेंडर थे जो यानी ब्रिटिश के एडिटर थे, और पीरियोडिकल द इनकाउंटर के। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड ही विजिट द स्टूडियो, यानी उन्होंने स्टूडियो को क्यों विजिट किया, किसने, जो इंग्लिश राइटर थे कौन, स्टेफन स्पेंडर ने, उन्होंने स्टूडियो को क्यों विजिट किया था। टू डिलीवर अ स्पीच, टू गॉसिप विद द वर्कर्स, टू चेक द वर्कर्स, टू नो द फिल्म मेकिंग। तो फ्रेंड देखिए जो इसमें राइट ऑप्शन हमारा है
वो हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, टू डिलीवर अ स्पीच, यानी वो वहां पर एक स्पीच को डिलीवर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था स्टूडियो का, जेमिनी स्टूडियो का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज MRA। MRA क्या चीज थी, उसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी थी, मॉरल रियर मैनेज रियर मैनमेंट आर्मी, या काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कमीशन कम्युनिज्म, या फिर विंग ऑफ इंडिया इंडियन आर्मी, ड्रामा कंपनी। तो फ्रेंड इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड देखिए कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द मॉरल रियरमेंट आर्मी, काउंटर मूवमेंट इन इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो फ्रेंड हमारी इसकी MRA की फुल फॉर्म भी हो जाएगी, और इसका मतलब यही होता है। तो हमारा बी फॉर्म, जो बी वाला हमारा ऑप्शन है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई वाज MRA इनवाइटेड टू जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में MRA को क्यों इनवाइट किया गया था। टू शो देयर प्ले, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशंस, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है, वो हमारा है बी वाला, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशंस, यानी जो पॉलिटिकल संबंध थे उनको बरकरार रखने के लिए ही उनको क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर। यानी हर कोई क्यों ये सोचता था कि कुछ ना कुछ वर्क दिया जाए, किसको, ऑथर को। यानी क्यों, ऐसा क्यों। बिकॉज ऑफ द आइडियल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ही वॉज एन ऑफिस बॉय, बिकॉज ही वॉज अ हेल्पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा क्या है, वो हमारा है ए वाला, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज आइडियल अपीयरेंस, क्योंकि उनका जो लुक था ना, दिखावा था, जो उनका आइडियल था, सुस्त था, ऑफिस वर्क, ऐसा लगता था कि वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो हर बंदा उनको क्या करना चाहता था, उनको थोड़ा ना कुछ काम देना चाहता था। ठीक है, यानी उनका काम क्या करना था, न्यूज़पेपर से क्लिप काटना, और बस यही काम करना करना था। तो हर बंदा सोचता था कि इनके पास ज़्यादा काम नहीं है, तो इन्हीं को थोड़ा थोड़ा काम दे दिया जाए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर। यानी जो एक लड़का होता है, ऑफिस बॉय होता है, वो ऑथर के पास मेकअप, यानी जो इन द मेकअप रूम में एक लड़का होता है, वो ऑथर के पास क्यों आता है, क्या वजह होती है। बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेरी आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, या फिर टू अर्न मनी, टू डू मेकअप। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है, वो हमारा है बी वाला, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था किसमें, लिटरेरी आर्ट्स में और फिल्म मेकिंग में। ठीक है, वो भी क्या बनना चाहता था, वो भी एक हीरो बनना चाहता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वाज वाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम्स। यानी जो ऑथर है वो क्यों प्रे किया करता रहता था फॉर क्राउड शूटिंग के लिए हर समय। तो फ्रेंड देखिए, टू अट्रैक्ट द क्राउड, टू अवॉइड पीपल, टू अवॉइड एपिकल नरेशंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है, वो हमारा है टू अवॉइड एपिकल नरेशन, यानी एपिकल जो नरेशन था उसको अवॉइड करने के लिए वो हमेशा प्रे करता रहता था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु वाज सुब्बूज एनिमी। यानी सुब्बू का एनिमी कौन था। नो वन, कोई नहीं था। द ऑथर था, एक्टर्स थे, या बॉय इन द मेकअप रूम, यानी जो बॉय था मेकअप रूम में वही उसका दुश्मन था। तो फ्रेंड देखिए राइट ऑप्शन हमारा डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि जो लड़का था मेकअप रूम में वही क्या था, वो फर्स्ट नंबर पे था, और सुब्बू कितने नंबर पे था, जो सेकंड नंबर पे था, इसीलिए ये क्या था, इसका एक दुश्मन समझ लो हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जीलस ऑफ होम। यानी जो बॉय था मेकअप रूम में, वो वाज जीलस ऑफ होम, यानी किसके द्वारा वो जीलस किया जा रहा था। तो बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टर्स के द्वारा, ऑथर के द्वारा, द विजिटर के द्वारा, या फिर सब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। या फिर सब्बू की जो सक्सेस थी या और उसका जो क्लोजनेस था बॉस के पास, उससे उसका दुश्मन था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है, वो हमारा डी वाला ही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, वो डी वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है
कि व्हाट क्वालिटीज वाज सब्बू एडमायर्ड फॉर, यानी किस क्वालिटी के लिए सब्बू को एडमायर किया जाता था। एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल्स एंड द मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर एक्टिंग एंड राइटिंग, या फिर फ्लैटरी, या फिर गॉसिपिंग। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसका हमारा है वो हमारा ए वाला है, क्योंकि उसकी एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल्स और जो उसका मैनेजमेंट स्किल थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फंटास्टिक थी, इसीलिए उसको अप्रिशिएट किया जाता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसकी तारीफ की जाती थी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, यानी सुब्बू को सेकंड नंबर में जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें क्यों माना जाता था, सेकंड नंबर का क्यों माना जाता था। फ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज फ्लैटरी, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें है वो हमारा क्या है, वो हमारा सी वाला है, क्योंकि वो अपनी स्किल्स के द्वारा, अपनी स्किल्स के लिए सेकेंड नंबर पर जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच प्ले वर प्रेजेंटेड बाय MRA इन मद्रास, यानी मद्रास में विच प्ले प्रेजेंट किया गया था MRA के द्वारा। तो बताइए, मैकबेथ किया गया था, ओथेलो किया गया था, या डोल्स हाउस किया गया था, या फिर जैथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स किया गया था। तो फ्रेंड बताइए इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, वो हमारा ये मैकबेथ तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो शेक्सपियर क्या है, ओथेलो भी है, डोल्स हाउस भी हो नहीं सकता। तो हमारा डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि डी वाला जैतन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स से ही प्ले किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हो कि हु इमिटेटेड द सीन ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोथम वैली, यानी कौन इमिटेट करता है सीन ऑफ सनसेट, यानी जो सनसेट की सीन होती है और सनराइज की सीन होती है आप किसकी, जोथम वैली की। पुलिस करती है, स्काउट्स ऑफ द मद्रास करता है, या फिर सोशल वर्कर्स करते हैं, या फिर ऑल तमिल प्लेयर करते हैं, यानी जितने भी तमिल के प्लेयर होते हैं वो सारे के सारे करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा हो जाएगा डी वाला, क्योंकि जितने भी तमिल के प्लेज होते हैं वो सारे के सारे किसको यानी इमिटेट करते हैं, किसको, सनसेट की जो सीन होती है और सनराइज की, उसमें सब में यही दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ बाय द जेमिनी स्टूडियो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज बाय MRA, यानी किस तरीके से, कैसे जेमिनी स्टूडियो के स्टूडियो जो था इन्फ्लुएंस हो गया था किसके द्वारा, जो प्ले स्टेज किए गए थे MRA के द्वारा, उसके द्वारा। दे इमिटेटेड देयर स्टाइल, उन्होंने इमिटेट कर लिया था, उनकी स्टाइल को नकल कर लिया था, या फिर उनके डायलॉग को नकल कर लिया था। दे इमिटेटेड देयर स्टोरी, उनकी स्टोरी को इमिटेट किया गया था, या फिर द इमिटेटेड देयर सेट्स एंड कस्टम्स, या उनकी जो सेट्स और जो कस्टम थे उनके जो रीति रिवाज थे उनको क्या कर लिया गया था, उनको ही इमिटेट कर लिया गया था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसका हमारा होगा वो हमारा डी वाला ही होगा, क्योंकि उनके सेट्स और कस्टम को ही कॉपी कर लिया गया था, इमिटेट कर लिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोइट्स एंड पैनकेक्स, यानी नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है पोइट्स और पैनकेक्स जो हमारा चैप्टर है इसमें। तो बताइए, मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी, रिहर्सल रूम, ऑफिस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा हो जाएगा ए वाला, मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी। जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी का वो इंटरने वो क्या था, नेशनल इंटीग्रेशन यानी तरीके से दिखाया गया है किसमें, पोइट्स एंड पैनकेक में। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वाज आथर वर्क अपियर नथिंग एट जेमिनी, यानी जो आथर का जो वर्क था वो कुछ भी नहीं दिखता था कहाँ, जेमिनी जो स्टूडियो था उसमें। क्यों, बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट रिलेशन टू फिल्म मेकिंग, बिकॉज ऑफ कटिंग पास्टिंग या फिर पेस्टिंग, या बिकॉज ही सिट्स आइडियल, बिकॉज ही डज नथिंग। तो इसमें देखिए फ्रेंड जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा होगा ए वाला, क्योंकि वो क्या करते थे, यानी बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था फिल्म मेकिंग से, वो सिर्फ क्या करते थे, कटिंग करते थे और पेस्टिंग करते थे सिर्फ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टेफन स्पेंडर, यानी किस तरीके से ऑथर को ये पता चलता है कि स्टेफन स्पेंडर एक इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश ऑथर हैं।
from a painting, from the newspaper, from a television show, from a book, the God that failed, यानी जो बुक होती है God that failed, उससे पता चलता है। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा डी ही वाला होगा। जो उनकी बुक होती है द गॉड दैट फेल्ड, इसी बुक से उनको पता चलता है कि जो स्टेफन स्पेंडर हैं वो एक इंग्लिश ऑथर हैं, ठीक है, जो वहां पर विजिट करने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वाज द ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब इन जेमिनी स्टूडियो, यानी वो कहता है कि जो ऑफिस बॉय था वो क्यों अपनी जॉब जो कर रहा था ना जेमिनी स्टूडियो में, उससे क्यों निराश था। तो बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज बॉस, बिकॉज ऑफ हिज इंटीमेसी विद बॉस, या फिर बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू बी अ स्टार। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी ही वाला है, क्योंकि उसके अंदर अयोग्यता थी, योग्यता ही नहीं थी किसकी, स्टार बनने की, इसीलिए वो क्या था, वो निराश हो गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ते हैं। लिखा है कि हाउ बाज कोथाम कोथामंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो, यानी किस तरीके से जो कोथामंगलम सुब्बू था उसको ट्रीट किया जाता था स्टूडियो में, विद हैटर्ड के जरिए, या फिर विद रूडली, या फिर डिसरिस्पेक्टफुली, विद हाई रिस्पेक्ट, विद या हाई रिस्पेक्ट के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो हमारा डी वाला है, क्योंकि उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था किसमें, स्टूडियो में। तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वाज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, यानी वो कह रहा है कि क्यों सुब्बू को टर्म किया गया था एज मैनी साइडेड जीनियस, की वो हर तरह एंगल से क्या था, जीनियस था, क्यों। हिज फ्लैटरी के जरिए, गॉसिप स्टाइल, इंटरेक्शन विद अदर्स, या एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, या फिर जो एबिलिटी थी उसकी क्रिएटिंग की और मैनेज, जो चीज़ों को मैनेज करने की, इसीलिए वो क्या मैनी साइडेड जीनियस जाना जाता था। तो फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड बंदा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि इन दिस लेसन व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमर एंड सटायर यूज्ड बाय द ऑथर, यानी इस लेसन में जो पर्पज था ह्यूमर एंड सटायर यूज करने का ऑथर का, वो क्या था, पर्पज क्या था। टू हाईलाइट ह्यूमन एबिलिटी, टू शो कैपेबिलिटीज, टू शो वेरिएड कैपेसिटीज, टू शो एंड हाईलाइट ह्यूमन इन्फेंसीज एंड फ्लॉज। तो यहाँ पर डी वाला दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शो दिखाते, हाईलाइट करते हैं ह्यूमन के इन्फेंसीज को। जो इन्फेंसीज होती है ना, हमारी कल्पनाएं होती हैं, और जो फ्ला होते हैं उनके, जो फ्ला का मतलब जो पतन होते हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं। तो राइट फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पीपल वर देयर इन एमआरए ग्रुप, यानी एमआरए ग्रुप जो था उसमें कितने लोग काम कर रहे थे। 150 कर रहे थे, 180 कर रहे थे, 140 कर रहे थे, या फिर 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज, या फिर 200 लोग 20 नेशनलिटीज थी, देशों के थे, वहां से काम कर रहे थे। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वहां पर 200 लोग यानी 20 नेशन यानी 20 देश के थे, यानी वहां पर काम कर रहे थे। तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि व्हेन डिड एमआरए विजिटेड मद्रास, यानी एमआरए जो थे उन्होंने मद्रास को कब विजिट किया था। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है, 1942 में किया था, या फिर 1922 में किया था, 1932 में किया था, या फिर 1952 में किया था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि उन्होंने 1952 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द ऑडियंस इन द प्लेज स्टेज बाय एमआरए, यानी क्या चीज ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, जो प्ले किया जाता है किसके द्वारा, एमआरए के द्वारा, क्या चीज अट्रैक्ट करती है। तो देखिए देयर ज्वेलरी, देयर मेकअप, देयर डायलॉग्स एंड कस्टम्स, देयर सेट्स, या फिर उनके जो कस्टम थे, सॉरी, देयर डायलॉग्स होता है, और देयर सेट्स एंड कस्टम ये इसमें है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए क्या चीज़ उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो क्या है, हमारा डी वाला है, देयर सेट्स एंड कस्टम जो उनके होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है
कि वाई वाज सुब्बू अ ट्रबल शूटर, यानी जो सुब्बू था वो ट्रबल शूटर क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज गॉसिपिंग स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज फ्लैटरी, एबिलिटी टू मिक्स अप विद एवरीवन, या फिर बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स रिजॉल्विंग क्वालिटी। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी, क्योंकि उनके उसके अंदर क्या थी, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की उसके अंदर क्वालिटी थी। यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेरी माइजरी मीन, यानी फेरी माइजरी जो मीन का इसमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस फिल्म इस चैप्टर में, उसका मतलब क्या होता है? द ग्लो ऑफ लाइट, द ब्राइट लाइट्स, द ब्राइट कलरफुल ड्रेस ऑफ हीरोइंस, या फिर डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स इन द मेकअप रूम। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि क्या होता है जो एक्टर्स हैं मेकअप रूम में उनको डिस्कम्फर्ट होता है, यानी उनको कंफर्ट फील नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या फेरी माजरी यानी यही जो मतलब होता है किसका, फेरी माजरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है, सेकेंड लास्ट, उसमें लिखा हुआ कि हु वाज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी कौन हेड कर रहा था मेकअप डिपार्टमेंट को? आ मद्रासी कर रहा था, या फिर आ तमिलियन कर रहा था, या बंगाली कर रहा था, आ बंगाली एंड लेटर वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। तो फ्रेंड या फिर एक बंगाली के द्वारा किया जा रहा था, या बाद में एक महाराष्ट्र का जो आदमी था उसके द्वारा किया जाने लगा। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि पहले एक बंगाली कर रहा था, उसके बाद एक महाराष्ट्र का लोग बंदा आया, फिर उसके बाद वो वहाँ का हेड बन गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन मेड टू लुक अगली रेफर टू, यानी जो एक्सप्रेशन है किसका, मेड टू अगली, इसका क्या, ये क्या रेफर करता है? मेकअप डन टू लुक प्रेजेंटेबल बिफोर कैमरा, फेसेस मेड बाय एक्टर्स, फेसेस नेड बाय ऑफिस बॉय, अरेंजमेंट इन द मेकअप रूम। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसका है वो हमारा ए वाला है, क्योंकि मेकअप डन है जो मेकअप है वो क्या जाता था, टू लुक प्रेजेंटेबल बिफोर कैमरा, यानी क्या आप दिखने के लायक बन जाएं, अच्छे बन जाएं, थोड़ा आपके चेहरे पर ग्लो आ जाए, चमक जाए, कहाँ कैमरे के सामने अच्छा दिखने के लिए मेकअप किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा और एक एक चीज़ हमने क्लियर की है। तो फ्रेंड अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी अगर यूजफुल हुआ हो आपके लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। तो फिर फ्रेंड हम लोग एक नए चैप्टर में नए वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से, तब तक के लिए बाय।